शाह, क्या मानते हैं आप इन मामलों में? सीमा हैदर भी वहां से आई थी नेपाल के रास्ते, सुर्खियों में रही थी, कई महीनों तक सीमा हैदर खबरों में रही। अब तो एक परिवार उनका बस गया है, यहाँ पर आई वो अपने पति को छोड़कर, जबकि शादीशुदा थी, तब भी यहाँ परिवार ने स्वागत किया और अब तो वो फिर माँ भी बनने वाली हैं। इस पूरे मामले में लॉ, चूंकि दोनों देशों का अलग अलग है, कानून अलग अलग है, और भारत और पाकिस्तान का जब मसला आता है तो अपने आप में वो बात और भी अलग हो जाती है। जी देखिए, जब सीमा हैदर यहाँ पर आई थी, हमें बहुत तहकीकात की थी कि क्या पता ये जासूस हो, क्या है केस, क्या नहीं। तो हमने इधर से हम पेश आए थे एट द एंड ऑफ द डे। तो मैं ये पहली बात तो जो ये आशिक साहब हैं, ये सरहद पार करे, लैला मजनू, हीर रांझा, अमृता प्रीतम हमने कहानी सुनी होगी, अमरोज, हमने सब कहानी, इन्होंने सरहदे पार, ये कहते हैं सरहदे पार करके मैं जाऊंगा। तो फिर मैं इन्होंने क्या आशिक है, वही निकले, वही मानना पड़ेगा। मगर एट द सेम टाइम हनी ट्रैपिंग भी बहुत जरूरी चीज होती है। हमको बचना चाहिए कि हनी ट्रैपिंग हो रही है कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि हनी ट्रैपिंग हो सकता है ना हो, वो अलग बात रही। लेकिन एट द सेम टाइम, जैसे कि आपने गदर फिल्म की बात की थी, गदर फिल्म एक बूटा सिंह नाम के एक ब्रिटिश आर्मी में एक सिपाही थे, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर में भी सिख सोल्जर थे, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में लॉर्ड माउंट बैटन की कमांड के अंदर जंग लड़ी थी। और ये बूटा सिंह ये पार गए थे ये सरहद। तो इसीलिए जो 1947 का जैसे कि पार्टीशन हुआ था, अब इनके साथ वहां पर क्या सलूक होगा क्या नहीं, ये पाकिस्तान सरकार के ऊपर है। लेकिन हमारी सरकार बिल्कुल, हम इंटरफेयर, मुझे लगता है कि हमको हल्का सा एक रिक्वेस्ट तो बननी पड़ेगी, अपने आदमी के लिए बोलना पड़ेगा। अपने आदमी के लिए गलती, देखिए गलती किसी ने भी की हो, अपने आदमी नहीं की हो, अल्टीमेटली थोड़ी बहुत गुंजाइश हम देखते हैं कि भाई क्या भाई गलती हो गई बंदे से, माफ कर दो, छोड़ दो, क्षमा कर दो, इंसानियत के तौर पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन पहली बात को, उसको ये गलती करनी ही नहीं चाहिए थी, ऐसे मैं देख रहा हूं। कर दी, अब हम उसके साथ खड़े हैं, भैया ठीक है, आपने अब खड़ा होना चाहिए कम से कम। अब ये नहीं कि गलती करके चला गया बंदा, अब जो मर्जी आप करो बंदे के साथ। हमारा बंदा है, हमारे देश का है, हमारा नागरिक है, उसने सरहद पार करके किया है। तो देखिए, मैं सरहद पे रहा हूं, सरहद पे कोई भी अगर पार करके आ जाए इलीगली, तो हमारे आदेश बड़े क्लियर थे, शूट एट साइट, सिंपल, हार्ड मारो उसको, अगर कोई सरहद पार करके आ रहा है तो। अब देखिए, ये जैसे कि आपने बूटा सिंह की कहानी बताई, आपको सीमा हैदर का हमने किस्सा बताया, वो हिंदुस्तान आई थी, वो नेपाल के जरिए आई थी। ये इंसान, ये आशिक साहब सरहद पार बिना बॉर्डर के, बिना वीजा पासपोर्ट के इलीगली जाते हैं। भाई क्या कमाल का रोमांस, क्या आग होगी पता नहीं मुझे। आई होप ये कोई हनी ट्रैपिंग वाला मामला ना हो, आई रियली होप दैट। तो मैं ऐसे देख रहा हूँ कि आई होप वो जल्दी से अपने घर वापस लौट। लाइटर साइड पे मैं कहूंगा कि ये सनी देओल और सलमान खान का कसूर है, जिन्होंने एक रास्ता दिया कि सरहद बहुत आसानी से क्रॉस की जा सकती है। नहीं तो मैं इसी पैंट पर नहीं, मेजर शाह, अब सनी देओल तो वहां जाकर चापाकल भी उखाड़ लाते हैं, अब फिर वापस आ जाते हैं। जी, हुसैन जावेद साहब ने सलमान खान की बात की, बजरंगी भाईजान की बात की। तो बजरंगी भाईजान में मैंने भी एक्टिंग करी है, हालांकि गेटअप अलग था। तो अच्छा। उसमें जो तो इंस्पायर हो जाते हैं इन सब चीजों से। मैं मानता हूं कि सनी देओल की गदर से, या हमारी जो सलमान खान या हमने कबीर खान के साथ मिलकर बनाई थी बजरंगी भाईजान, उन सब चीजों से इंस्पायर हो जाते हैं। तो एक तो मीडिया का भी और सोशल मीडिया का भी एक जिम्मेदारी बनती है कि भाई और थोड़ा रिस्पॉन्सिबली अपने तरीके से बनाए, क्योंकि लोग प्रभावित होंगे। दूसरी बात कि जो वर्चुअल लव, जैसे फेसबुक लव ऑनलाइन मिले और इश्क हो गया भैया, जो जिसको होता है वही समझता है। हम शायद इसका दर्द नहीं समझ पाएंगे, हम इसकी गहराई समझ नहीं पाएंगे। नहीं, ठीक है सर, बिल्कुल। लेकिन अगर मोहब्बत की बात है तो यहाँ पर सियासत की बात नहीं होनी चाहिए। सियासत से अलग मुझे लगता है मोहब्बत की भाषा होती है। इस भाषा में, मोहब्बत में लोग कहते हैं हदें पार करते हैं। अब सरहदें पार कर लिया तो गलती तो है, गलती लेकिन इतनी बड़ी नहीं है कि अब 10 साल तक उसे जेल में डाल दिया जाए। कोशिश दोनों मुल्कों की होनी चाहिए। सर जी, जल्दी से। एक ऑन द लाइटर साइड, अभी आप सुन रहे होंगे मेरे कमरे में म्याऊं म्याऊं बिल्ली कर रही है, बिल्ला है ये। और मेरे घर के बाहर स्ट्रे डॉग्स हैं, और एक पालतू बिल्ली भी, किसी की बिल्ली भी आई हुई है। मगर ये ही वाज रिस्क हिज लाइफ, ये चाहता है, ये भैया ये पीछे दिख रही है आपको।